हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? सपोज यह एक हमारा लैब मान लेते हैं, ये लैब है तो ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्स। और इस लैब में हम लोग किसी एक सैम्पल पे वर्क कर रहे हैं। सपोज ये हमारा सैम्पल है, तो जो सैम्पल जिस पे हम लोग वर्क करते हैं वो होता है सिस्टम। रेस्ट इज सराउंडिंग। ठीक है, तो यूनिवर्स होता है हमारा कंप्लीट, जो भी हम लोग जिसको कंसीडर कर रहे हैं वो होता है यूनिवर्स। और सिस्टम वो होता है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इट इज़ द ऑब्जर्वेटरी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं वो होता है सिस्टम। एंड सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ के जो भी बचता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। तो हम ये लिख सकते हैं यूनिवर्स इज इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। सिस्टम वो होता है जो ऑब्जर्वेशन में होता है और वो पार्ट होता है यूनिवर्स का। एंड सराउंडिंग होता है अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स, जैसे कि हम लोग ने पीछे देखा। अब देखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। हमारे टाइप सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम में मास का कोई एक्सचेंज नहीं होता है पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एंड आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आइसोलेटेड यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। ना ही इसमें मास एक्सचेंज होता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। आइसोलेटेड का सबसे अच्छा एग्जांपल है थर्मस की बॉटल। जो मिल्टन बॉटल्स आते हैं वो होते हैं आइसोलेटेड बॉटल्स, यानी कि ना उसमें से मास एक्सचेंज होता है, ना ही उसकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज हमारी 2 टाइप्स की होती हैं: इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिव की। जैसे नाम से पता चल रहा है, इंटेंसिव यानी कि इंडिपेंडेंट होता है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के। एंड एक्सटेंसिव इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंटेंसिव के एग्जाम्पल: डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल: हीट, मास, मोल्स, वॉल्यूम, एंट्रोपी, डेल्टा जी, डेल्टा एच, एंथैल्पी। नेक्स्ट, फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस भी हमारे 2 टाइप्स के दिए हुए हैं। फर्स्ट इज स्टेट फंक्शन, सेकंड इज पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड पाथ, ये नाम से ही पता चल रहा है ये पूरा पाथ कवर करता है। पाथ फंक्शन के सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं: Q यानी कि हीट एंड W इज वर्क। हीट एंड वर्क डिपेंड ऑन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द रिएक्शन, इसीलिए ये पाथ फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग E और U से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड, इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है। इसमें सिर्फ चेंज हम लोग इसका निकाल सकते हैं। इसका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते, इसमें चेंज निकालते हैं। ये डायरेक्ट फंक्शन होता है टेम्परेचर का, यानी कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर हमारा क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी भी हमारा स्टेट फंक्शन हुआ। इसका इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ये नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी, इसको H से डिनोट करते हैं। ये भी एक स्टेट फंक्शन है। ये फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये कोई पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि इंटरनल एनर्जी हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, वैसे ही एंथैल्पी हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा। ऑलवेज एक्सप्रेस इन मोल्स, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल्स टू, इसमें भी हम लोग चेंज निकालते हैं, इसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसमें चेंज ही निकालते हैं। डेल्टा H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, इसमें P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, U क्या है? इंटरनल एनर्जी। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसी पार्ट में, जहाँ पे साइन कन्वर्जन आता है, चाहे वो वर्क का हो या फिर हीट का हो। तो सबसे सिंपल है साइन कन्वर्जन, इसमें देख लेते हैं। सपोज ये हमारा कोई सिस्टम है, इसको हम लोग ने सिस्टम मान लिया। सिस्टम, अगर हम लोग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो ये हो जाता है पॉजिटिव, यानी कि वर्क ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। और हम लोग इसमें से कोई वर्क निकाल रहे हैं, वर्क बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग हीट देखते हैं, हीट दे रहे हैं सिस्टम पर, हीट हम लोग इसको Q से डिनोट करते हैं, हीट को। हीट ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, हीट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। हीट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ऑन द सिस्टम यानी कि सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। सिस्टम को हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हो जाता है पॉजिटिव। और सिस्टम में से हीट निकाल रहे हैं या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होता है। तो वर्क हो चाहे Q हो, हीट हो, ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव और बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, ये याद रखना है, ठीक है। यही मेन कन्फ्यूजन पार्ट होता है। अब देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, वर्क पॉजिटिव ऑन द सिस्टम या फिर हीट गेन इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, ठीक है। प्रोसेसेस: आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। बात करते हैं इसमें, देख नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मीन्स कांस्टेंट एंड थर्मल मीन्स
हीट की कुछ बात हो रही है, टेम्परेचर की कुछ बात हो रही है, यानी कि इसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। एडियाबैटिक, इसमें हीट लॉस जीरो होता है, यानी कि क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। आइसोबैरिक, आइसो मीन्स कांस्टेंट अगेन। देन बैरिक यूज्ड फॉर प्रेशर, हम लोग प्रेशर का यूनिट देखते हैं ना बार में, तो वही है आइसोबैरिक यानी कि कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि इसमें डेल्टा पी होगा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। कोरिक मीन्स वॉल्यूम, आइसोकोरिक डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, यानी कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम टू सराउंडिंग, सडन चेंज होता है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कुछ इक्विलिब्रियम है सराउंडिंग और सिस्टम का। नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम लोग इसको सी से डोनेट करते हैं। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग सी लिए हैं। क्यू इज इक्वल्स टू सी प्लस डेल्टा टी, तो यहाँ से सी क्या निकल जाएगा, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे फॉर्मूले है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में भी यूज होता है। ओके, सीपी इज इक्वल्स टू, यानी सीपी इज इक्वल्स टू सीवी इज सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। सी मोलर इज इक्वल्स टू सी बाई एन, ओके ये तो सब पता ही होगा। सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। यहाँ पे और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर, गामा इज इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी, एंड और भी होता है गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f। एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम।